नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है अभी जो हम एक सीरीज चलाए हैं, एक पूरे A to Z जो मैथ होता है उसको पढ़ाने का, जिसमें अभी हमने कौन सा चैप्टर ले रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि। लाभ और हानि के कुछ पीछे क्लास हुआ है, आप जाकर देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, हमने प्रॉफिट लॉस का क्या कराया है, बेसिक्स जो होता है उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, एक दो CPSP निकालने के, बाकी फिर उसके बेसिक टर्म्स क्या है वो सारे हमने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हुआ है आपको, है ना, वो सारे अब अगर आप देख ही रहिएगा तो आसान हो जाएगा आज की क्लास समझने में। ठीक है, वैसे आज की क्लास पूरा देखिएगा, आप जरूर समझ में आएगा, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। अब क्या क्या होगा आज की क्लास में दोस्तों, सबसे पहले तो वही होगा जो हमने पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। अगर वो क्वेश्चन आप बनाए थे तो कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, तो वो क्वेश्चन को लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आज की क्लास में होगा वो आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वैसे टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि एक वस्तु को हमने क्या किया, खरीदा और फिर उसको बेचा, तो लाभ जो हुई या हानि जो हुआ वो लाभ या हानि का इतना परसेंटेज है या इतना गुना है, और हमें उस पर एक वस्तु को खरीदने पे इतना लाभ हो गया, इतना हानि हो गया, तो उसको हम इतने गुने से कैसे हम उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं, कैसे उसको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले कल की क्लास का, जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था आपको, फिर उसके बाद आज की क्लास के क्वेश्चन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कल की क्लास में हुआ था और आपको होमवर्क के लिए रखा गया था, कि क्या कहा कि 7 रुपये के 11 अमरूद खरीदे गए हैं, 100 अमरूद कितने रुपये में बेची जाए कि 10% का लाभ हो, है ना। ठीक है, क्या कहा कि 7 रुपये के 11 अमरूद खरीदे गए हैं, 100 अमरूद को बेचना है आपको, लेकिन लाभ कितना रहना चाहिए, 10%। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ध्यान से देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, हमने पिछले क्लास में बताए थे, 7 रुपये में आपने खरीदा कितना, 11 खरीदा कि नहीं, लेकिन अब आपको बेचना तो 100 है ना, यानी कि इसको पहले 100 के मल्टीपल में लाइए, तो 100 के मल्टीपल में लाएंगे तो समझ गए 700 रुपये में आप 1100 अमरूद खरीद चुके हैं। अब आपको 10% का लाभ चाहिए, 10% का, तो 700 का 10% कितना होगा, 70 इसमें और जोड़कर पैसा आप लेना चाहते हैं, यानी 770 रुपया लेना चाहते हैं, कितने वस्तु पे, 1100 वस्तुएं पे, यानी कि 1100 अमरूद पे। ठीक है, लेकिन आपको 1100 अमरूद तो बेचना नहीं है, जो आप कहें कि सर 770 रुपया में बेच दे तो 10% का लाभ हो जाएगा। लेना कितना है, बेचना कितना है, 100 अमरूद बेचना है, यानी कि 1100 से सीधा 100 पर आए हैं। क्या किए हैं आप, डिवाइड कर दिए हैं 11 से, कर दिए कि नहीं, तो आप पैसे को भी डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो कितना होगा, 70। यानी कि 100 अमरूद को बेचना है आपको और 10% का लाभ चाहिए, तो कितने रुपया में बेचना पड़ेगा, 70 रुपया में। समझ में आ गया दोस्तों, वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्लास का था, जिसका आंसर कितना होना चाहिए, 70 होना नहीं चाहिए, होगा कितना, 70। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास का लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले क्वेश्चन आज की क्लास का कैसा है और किस टाइप के आज की क्लास में क्वेश्चन होंगे। और उसी वस्तु को, किसी वस्तु को 730 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है, उसी वस्तु को 275 रुपया में, उसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बनाइए। एक वस्तु है जिसको आपने बेचा है, तो जो हानि हुई है ना, उसी वस्तु को फिर आप जो बेचे हैं 1200 रुपया में, तो जो लाभ हुआ है ना वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा होता है ना, एक बार इतना बेचे एक बार इतना, इन दोनों एसपी का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए कैसे, एक बार आपने कितना में बेचा है, 700, एक बार आपने 1200 में, एक बार 730 में, तो 730 में बेचे थे तो लॉस हो गया था, 1200 में बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ है। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस का जो होता है वो कितने के लिए हुआ है, देखो तो डिफरेंस दोनों का कितना है, 0.7, ये बचा कितना, 2 में से जाएगा तो 5, यानी कि 570 का है आपको। देखिए तो 470 होगा, 470, 400, 500, 700, 1200, है ना। अब इस 470 जो आप डिफरेंस निकाले हैं दोनों एसपी का, वो क्या है, इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, दोनों का अंतर ही तो है ना।
तो प्रॉफिट और लॉस की जो बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर आपको लिखने का जो तरीका है वो ध्यान से लिखिएगा। जिस वस्तु को जितने बेचे हैं अगर उतना में लॉस हुआ है तो उसके सामने लॉस, जितना हम बेचे हैं और प्रॉफिट हुआ है तो उसके सामने प्रॉफिट, है ना। ये नहीं कि इसको हम उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा कि जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट भी है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, आपस में बराबर है। बराबर का मतलब क्या, 1:1 में है। यानी कि अगर बात करें प्रॉफिट और लॉस का जो वो है डिफरेंस, वो सम वो 2 का है, जबकि आपको यहाँ पर कितना है, 470 का है। यानी कि 2 का 470, तो 1 का कितना होगा, आधा कर दीजिए, 2, 3, 5। इधर भी कितना होगा, 2, 3, 5, यही होगा, देख लीजिए यही होगा। अब आपको पता है ये एसपी था कि नहीं, आपने 730 में बेचा तो 235 का लॉस हो गया, तो कितना होगा आपका सीपी, तो कहेगा सर जोड़ दीजिए 5, 6, 9, कितना होगा 965। ये इस तरीके से आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी या इधर से भी। इधर से निकालेंगे तो क्या होगा, 1200 रुपये में बेचा था तो आपको 235 का प्रॉफिट हो गया था, तो सीपी यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 965। यानी कि आप इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, किधर से भी निकालिए, एक ही चीज़ से निकालना है एग्जाम में, दोनों से नहीं निकालना। अभी सीखने के लिए हमने देखा दोनों से निकालना है। लॉस है तो जोड़ देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, प्रॉफिट है तो घटा देंगे एसपी में से तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 965। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन, और देखते हैं कैसा क्वेश्चन इस पर और बनता है। इस टाइप पे क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुए लाभ उस वस्तु को 275 रुपये पर बेचने से हुई हानि का 20 गुना है, तो वस्तु को 30%, अच्छा वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो बताइए क्या होगा, कैसे बेचेंगे, कितने कीमत पर बेचेंगे कि हमें 30% का लाभ भी चाहिए। 800 रुपया में बेची गई वस्तु को हुई लाभ 275 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 20 गुना है ना। तो देखिए 275 और 800, ऐसा क्वेश्चन है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये कितना बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 525। यही है 525 में हमारा क्या है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। इसमें बेचे हैं तो क्या हुआ था, लॉस, इसमें बेचे थे तो क्या हुआ था, प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों का अनुपात वहाँ पर 1:1 हमने निकाला था, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि लॉस का ये 20 गुना है, यानी कि लॉस अगर 1 होगा तो प्रॉफिट को कितना होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। दोनों का सम कितना था 21, जबकि यहाँ पर कितना है 525, यानी 21 यूनिट का मान ही दिया हुआ है बेसिकली 525, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 25, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 25। अब यहाँ पे 275 में आप बेचे थे तो 25 का लॉस था, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 300। लेकिन आपका तो सीपी अभी आया है, अभी आंसर नहीं आया है। उस क्वेश्चन में सीपी ही पूछा था तो आंसर आ गया था। इसमें कहा है कि हमें 30% का लाभ भी तो चाहिए कि नहीं। तो 30% का लाभ के लिए 300 का 30% यानी कि 130% हमें पैसा चाहिए, तो कितना हो जाएगा 390, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 390 होगा, है ना। कितना में बेचना पड़ेगा 30% लाभ के लिए, 390 रुपया में। समझ में आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर हुई लाभ उस वस्तु को 500 रुपया में बेचने हुई का हानि का कितना है, 3 गुना है, ठीक है। यदि 20% लाभ कमाना है तो इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। बात सेम है, क्वेश्चन भी सेम है ना। क्या कहा कि किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर जो हुई है हानि, उसको 900 रुपया में बेचने पर जो लाभ हुआ है, उस दोनों का जो है क्या है, रेशियो 1:3 का, यानी कि हानि का 3 गुना है ना लाभ। और लाभ हमें लेना है फिर लास्ट में कितना, 20%। देखिए दोस्तों, पहली बार 500 में बेचे थे तो लॉस, 900 में बेचे हैं तो प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट और लॉस हुआ कैसे है, ये डिफरेंस निकाल लेते हैं, और यहाँ पे लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट। 3 गुना है लॉस का प्रॉफिट, है कि नहीं। अगर लॉस 1 होगा तो प्रॉफिट को 3 होना पड़ेगा। तो 1 और 3 का मतलब कितना हो गया, 4 नहीं जबकि 400 है, यानी कैसा है 2020 वाला, तो 2 0 यहाँ लगा दिए। यानी कि 500 में आपने बेचा था, 100 का लॉस था, तो सीपी कितना हो जाएगा 600। अब आपको 20% का लाभ चाहिए ना, तो 600 का क्या करना पड़ेगा 20%, यानी 120% आपको निकालना पड़ेगा, तो कितना होगा 720। यानी कि इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए हमें 720 रुपया में बेचना पड़ेगा।
ध्यान से देखिए 720 में। समझ गए दोस्तों। इस टाइप में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, सिर्फ आपको देखना पड़ता है दोनों जो एसपी है उनका डिफरेंस कितना है और प्रॉफिट और लॉस का हमारा रेशियो कितना है, उस हिसाब से जो कहेगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ये जो ऐसा टाइप है कि प्रॉफिट लॉस का कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बार बार ये पूछा भी गया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं जो स्टूडेंट उसकी तैयारी कर रहे हैं उसे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।